हेलो गाइस, आज हम रीतिकाल से संबंधित कवि और उनकी रचनाएं पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले दिए गए हैं अष्टछाप कवियों के नाम। अष्टछाप कवि की स्थापना सन 1565 ईस्वी में गोस्वामी विठलनाथ ने की थी, जिसमें 8 कवियों की संख्या होती है। 8 कवियों में 4 शिष्य बल्बाचार्य के शिष्य माने जाते हैं। बल्बाचार्य के शिष्य हैं सूरदास, कुम्भनदास, परमानंद दास और कृष्णदास। सूरदास के कौन कौन से कवि हैं? बल्बाचार्य के 4 शिष्य कौन कौन हैं? तो सूरदास जी हैं, कुम्भनदास हैं, परमानंद दास हैं और कृष्णदास हैं, जिन्हें भक्ति का पुष्ट मार्ग के से संबंधित माना गया है। विठलनाथ जी के 4 शिष्य हैं। 4 शिष्य कौन कौन से हैं? इनमें गोविंद स्वामी, नंददास, छेद स्वामी, चतुर्भुज दास। देखिए, इसमें छोटी सी एक ट्रिक बनाई है हमने। विकास ने गन छीन के चाचा को दी, तो विकास से हमारा बनेगा विठलनाथ, गन से गोविंदास, न से नंददास, छीन से छेद स्वामी और चाचा से चतुर्भुज दास। ठीक है। ऐसी सूरदास जी की है। पकसुख बल्बाचार्य के क्या थे? पकसुख थे। पक से परमानंद दास, कृष्णदास, से सूरदास और कैसे कुम्भनदास। और आप भी अपनी ट्रिक बना के अपना याद कर सकते हैं। इस तरह से आप इन रचनाओं के और इस अष्टछाप कवियों के नाम याद कर सकते हैं। रीतिकाल। रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं बिहारी, मतीराम, घनानंद, भूषण, रसनिधि, बोधा, आलम, ठाकुर इत्यादि। रहीम रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना खान था। जन्म इनका 1556 ईस्वी लाहौर में हुआ। पिता बैरम खान थे, माता का नाम सुल्ताना था। नेक्स्ट, घनानंद। घनानंद का जन्म 1673 ईस्वी में बुलंदशहर के कायस परिवार में हुआ और इनकी मृत्यु 1760 ईस्वी में। रसलीन रसलीन का पूरा नाम सैयद गुलाब नबी था। ये रसलीन के उपनाम से कविता लिखते थे। इनके पिता का नाम सैयद मुबारक बाकर था। जन्म रसलीन का जन्म 1689 ईस्वी में माना जाता है। मृत्यु उनकी 1750 ईस्वी में हुई थी। ठाकुर जी का पूरा नाम लाला ठाकुर था। ठाकुर जी का पूरा नाम क्या था? लाला ठाकुर दास था। जन्म इनका क्या था? 1766 ईस्वी से ओरछा में हुआ था और पिता गुलाब राय था। नेक्स्ट क्वेश्चन। रीति काल की सर्वाधिक प्रवृत्ति रही है नायिका भेद और श्रृंगार रस रस विवेचन में। रीति काल में सबसे ज्यादा प्रदान किसे दिया है? श्रृंगार रस की प्रधानता रही है काव्यों में। और रीति काल के कवियों की भाषा क्या रही है? ब्रज भाषा, क्योंकि इन रीति काल के कवियों ने अधिकतर रचनाएं जो की हैं ब्रज भाषा में की हैं। रीति काल का समय काल था 1700 से 1920 सम्मत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का था। ये समय काल किसके अकॉर्डिंग था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? तो रामचंद्रिका के छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है। रामचंद्रिका के कवि हैं केशवदास। केशवदास की और भी रचनाएं हैं, जैसे कवि प्रिया, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका। नेक्स्ट, भाषा भूषण ग्रंथ जसवंत सिंह ने लिखी है। चंद्रालोक शैली में लिखा हुआ यह ग्रंथ है और इसमें 212 दोहे इस ग्रंथ में लिखे गए हैं। अनेकार्थ मंजरी की रचना नंददास के द्वारा रचित है। शिवा बामनी के रचयिता भूषण, जिन्होंने वीर रस में कविताएं लिखी हैं। भूषण जी का वास्तविक नाम घनश्याम दास था। गंगा लहरी किसकी रचना थी? पद्माकर की। काव्य रसायन किसकी रचना है? यह देव की रचना है। देव की और भी अन्य रचनाएं जैसे अष्टयाम, सुजान विनोद, जाति विलास। देव का जन्म सन 1673 ईस्वी में हुआ। मृत्यु 1767 ईस्वी में हुई।
मतीराम की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा रही है। सुजान सागर के लेखक घनानंद कवि थे। रीति काल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात था? तो प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात थे सेनापति। सेनापति कवि ने रत्नाकर नाम की रचना लिखी और इनका असली नाम बोधा बुद्धिसेन था। बोधा का असली नाम क्या था? बुद्धिसेन था। रीतिकाल। रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य के अतीत में रीतिकाल को विभाजन किया है। रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। रीतिकाल को दो भागों में, जैसे रीतिबंध धारा, रीतिमुक्त और स्वच्छंद धारा। रीतिबंध के भी दो हैं, लक्षणबंध काव्य और लक्ष्य मात्र काव्य। रीतिमुक्त और स्वच्छंद काव्य धारा में रहस्योन्मुख और शुद्ध प्रेम काव्य। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने श्रृंगार काल को 3 भागों में बांटा है। यह आचार्य विश्वनाथ मिश्र के द्वारा है, जो श्रृंगार काल को 3 कालों में विभाजित किया है। वे 3 काल हैं: रीतिबंध काव्य रचना, लक्षण और उदाहरणों से संबंधित। रीति से अभिप्राय है कि रीति बंधी हुई परिपाटी के अनुकूल स्वतंत्र काव्य रचनाएं करना होता है रीति के अनुसार। रीति मुक्त, जो रीति परंपरा से साहित्य रूढ़ियों से मुक्त रचनाएं होती है, जो यानी कि रीति को रिवाजों को नहीं मानते, उनसे स्वतंत्र रूप से होकर उनसे मुक्त होकर इसमें रचनाएं लिखी गई हैं। रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन है? तो ये हैं केशवदास, सेनापति, मतीराम, देव, भिखारीदास, पद्माकर। ये कौन से रीतिबंध कवि हैं? रीति सिद्ध में एक कवि आते हैं बिहारी लाल। रीति सिद्ध के कौन से कवि हैं? बिहारी लाल। और ये किसने बताया रीतिबंध के अनुसार? ये विश्व प्रसाद मिश्र के अनुसार रीतिबंध के कवि बताए गए हैं: केशवदास, सेनापति, मतीराम, देव, भिखारीदास, पद्माकर। और रीति सिद्ध है बिहारी लाल। और इसमें रसखान, शेख आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा, दिज। इसमें एक ट्रिक है, रसखान ने शेख घना बना दिया ठाकुर के लिए। तो रसखान, वैसे रसखान, शेख से शेख आलम और घनानंद से घना ठाकुर के लिए बना दिया। ब्या से बोधा और दी से दिया, दिशदेव। तो रस खान ने शेख घना बना दिया किसके लिए? ठाकुर के लिए। आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार रीतिएतर काव्य, अभिजात्य वर्ग, बिहारी लाल कवि जी आते हैं इनके, ये रीति मुक्त कवि के अंतर्गत है, जो स्वच्छंद काव्य धारा से संबंधित है। रीति मुक्त कवि में कौन कौन से आएंगे? आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा और दिशदेव। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।